Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in which of the following reaction formation of reaction intermediate does not takes place. तो यहाँ पर आपको कुछ reactions के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस reaction में reaction intermediate का formation नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की concept mention करेंगे। So here the key concept is, तो reaction intermediate हमारे क्या होते हैं? Reaction intermediates हमारे कैसे होते हैं? दे आर शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर में, हाईली रिएक्टिव। अब हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते कौन कौन से हैं? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है हमारा कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। ये सब हमारे क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, हमारा क्या दिया गया है? आइसोमेरिज्म रिएक्शन। आइसोमेरिज्म रिएक्शन, आइसोमेरिज्म रिएक्शन में हमारा क्या आता है? कीटो इनॉल आता है, दैट इज कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। तो ये होता बेसिकली कैसे है? कीटो यानी कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा कोई कंपाउंड है, ये कीटोन ग्रुप यहाँ पर है, RCOR डैश कीटोन है हमारा। अब हमने इसका रिएक्शन कराया NaOH के प्रेजेंस में। तो जब NaOH के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है तो ये जो हमारा CH3 है, इसको हम कुछ इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखते हैं, ये CH2 और ये H। तो ये Na प्लस है और ये OH नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा हमारा? ये बेसिकली क्या करता है हमारा? ये हाइड्रोजन को एक ले लेता है अपने पास, दैट इज OH माइनस हमारा एक हाइड्रोजन को ले लेता है। और ये जो बॉन्ड होती है हमारी यहाँ शिफ्ट हो जाती है, दैट इज कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो हमारा बनता क्या है यहाँ पर? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन को अपने पास ले लेता है, ये इस तरीके से हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पर इसका डीलोकलाइजेशन होगा कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन है क्योंकि यहाँ पर। तो क्या बन जाता है यहाँ से हमारा? CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया हमारा O माइनस। ये हमारा O माइनस हो गया। अब क्योंकि हमारा रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है? अब ये जो OH माइनस है, इसने तो एक हाइड्रोजन ले लिया था और बन क्या गया? ये हमारा H2O बना लिया, H2O इस तरीके से इसने बना लिया। अब ये वापस से क्या करेगा हमारा? ये यहाँ से रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3COH डबल बॉन्ड CH2। तो ये इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें कार्बन आयन बन रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टेक्स प्लेस, दैट इज कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हमारी किस तरीके से होती है? तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में हमारा होता है कुछ इस तरीके से, एंड हमारा ये होता है। तो हमारा बन क्या जाता है? डायरेक्ट हमारा इस तरीके से होता है, ये हमारा इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, एंड देन ये इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट बीच में नहीं बनता है। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में नो इंटरमीडिएट फॉर्म, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। थर्ड है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन हमारी कैसे होती है? SN1 रिएक्शन का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे कि ये है हमारा, ये ब्रोमीन यहाँ पर है और यहाँ से ये पूरे कार्बन से CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और ये ब्रोमीन हमारा क्या करेगा? यहाँ से निकलेगा, दैट इज ब्रोमीन हमारा क्या है? लिविंग ग्रुप है, दैट इज Br माइनस। तो हमारा क्या बन जाता है? यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट यहाँ पर बन रहा है। अब इसके बाद हमारा क्या होगा? कोई न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक होगा, मान लेते हैं हमारा ये है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करता है? अटैक करता है। तो फिर ये हमारा इसी रिंग में जुड़ जाता है, दैट इज Cl। तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, हम देख रहे हैं।
इसके बाद है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज E1 रिएक्शन, E1 मैकेनिज्म। तो अब हम ये देखते हैं ये किस तरीके से होती है हमारी। तो E1 रिएक्शन के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके का है यहाँ पर भी, और ये है हमारा Br। दैट इज कार्बन CH3, CH3, CH3 एंड हियर इट इज ब्रोमीन। तो यहाँ पर C और Br बॉन्ड की क्लीवेज होगी, यानी कि ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल रहा है, और जब बाहर निकल रहा है तो यहाँ से क्या बन जा रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट हमारा बन रहा है Br माइनस। तो फिर क्या होगा, यहाँ बेस का रिएक्शन हो जाएगा। तो ये इस कार्बोकेटायन में अगर हम बेस का रिएक्शन करा दें तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, सिंस ये वाले इस हाइड्रोजन एटम के पास OH माइनस हमारा चला जाता है, यानी कि ये जो CH3 है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये जो OH नेगेटिव है ये हमारा इस तरीके से चला जाता है। तो यहाँ हमारा बन जाता है डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाता है CH3 प्लस ETOH2, ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन इवन मैकेनिज्म में हो रहा है। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।